नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसमें हमने देख लिया किस प्रकार फसल का उत्पादन होता है और प्रबंधन में हमने ये देखा कि किस प्रकार जब हमारा फसल कट जाती है, हमारा एक एक जो हमारे एक उसके फसल के जो एक दाने हैं, जो बीज है, जो हमारे काम का है, उसका कैसे हम भंडारण करके उनको एक सुरक्षित रूप में रख सकते हैं लंबे समय के लिए। और फिर जैसे जैसे उसकी एक आवश्यकता पड़ती है, उसको हम मार्केट में ला सकते हैं। तो ये तो हमारा पूरा फसल का हो गया। अब इस सब बात अब हम ये देखते हैं कि ये फसल की हमने बात क्यों करी थी कि खेती पर क्या हमारा, अगर हम देखें तो हमने जब चैप्टर स्टार्ट करा था तो हमने ये एक चीज पढ़ी थी कि जो हमारा ये भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। पढ़ा था या नहीं? पहला सेशन याद करिए, है ना। और भोजन की आवश्यकता के बारे में बात करी थी। तो हमने ये देखा था जो भोजन है ये हमें एक पेड़ पौधों से मिलता है, ठीक है। दूसरा जो सोर्स है वो है जंतु, है ना। जंतु भी तो हमारे एक स्रोत हैं भोजन के। चलिए, जो वेज हैं, जो शाकाहारी हैं, वो एक जो एक प्लांट्स के जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो खाते हैं, हम लोग फल फूल ये सब खाते हैं। लेकिन बहुत से हम अगर देखें, हम मनुष्य वो दूसरे जंतुओं को भी भोजन के रूप में लेते हैं। तो अब जंतुओं से भोजन किस प्रकार मिलता है, और वो कौन कौन से हैं, वह भोजन के नाम, या अगर हम कहें कि वो खाद्य पदार्थ के नाम, और वो कौन कौन से जंतु हैं जो हमें उसको एक हमें उपलब्ध कराते हैं, ये इनके बारे में आज के सेशन में हम बात करें। तो टाइम है बुक खोलने का। सो बच्चों, ये देखिए, वो कह रहे हैं कि आप ये एक अपनी तालिका बनाएं और एक थोड़े से खाद्य पदार्थ सोचें और उनके स्रोत सोचें। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, दूध। दूध हमें मिलता है गाय, भैंस, बकरी, ऊंटनी से। जब मैंने ये पढ़ा ना तो मुझे बड़ा एक वो लगा, क्योंकि हमेशा हम लोग कहीं कहीं ऊँटी पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, ऊँटनी देती है। हाँ, ये है। आप लोग बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन बड़ा एक न्यूट्रिटिव माना जाता है, जो ऊँट या ऊँटनी कहना चाहिए, उनसे मिलता है। आप कुछ और खाद्य पदार्थ के नाम, उनके बारे, स्रोत के बारे में सोच सकते हैं। मैंने भी एक लिस्ट बनाई है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये पॉज करें और यहाँ पे थोड़े से खाद्य पदार्थ और उनके स्रोत, और और स्रोत जो जंतु स्रोत है उनके बारे में लिखें। और फिर जो मैंने टेबल दिखाई है वो फिर हम उसकी हेल्प से डिस्कस करते हैं। तो जरा बनाइए ये टेबल अपने कॉपी में। सो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों ने बना ली होगी, लेकिन अब जो मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाने के लिए बनाई है। तो जैसे दूध हमने देखा कि उनके विभिन्न स्रोत हैं, और या हम सारे देखें जंतु स्रोत हैं। ऐसे अगर हम अंडे की बात करें तो अंडे हमें मुर्गी, बत्तख आदि उनके अंडे लोग खाते हैं, है या नहीं है। अगर हम खाद्य पदार्थ एक सिंपल नाम ले तो फल सब्जी का, तो वो पौधे हो गए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे ऐसे बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका स्रोत हमें या तो एक कोई जीव जंतु मिलेंगे या पौधे मिलेंगे। अब जैसे दूध, अंडे, आप लोग बहुत से लोग घी सोच रहे होंगे, दही सोच रहे होंगे, है ना। तो अगर हम देखें, ये अगर इनडायरेक्ट वे में क्या है, ये हमें किसी एनिमल से मिल रहा है। अगर हम घी की बात करें तो घी हमें किससे मिलता है? दूध से ही तो मिलता है ना। दूध के मक्खन निकालते हैं, मक्खन से घी मिलता है। दूध हमें गाय भैंस इन सब से मिलता है। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि कुछ चीजें हम सोचते हैं कि ये एक शाकाहारी है, हम तो जंतु का कोई प्रोडक्ट नहीं खाते हैं। लेकिन जैसे दूध है, दही है, पनीर है, ये सारा अगर हम देखें इनडायरेक्ट वे में ये जंतु उत्पाद ही होते हैं। घबराइए नहीं। और कि हम तो प्योर वेज है, ऐसी क्या बात है, नहीं। क्योंकि हम कुछ उनका मांस रूप नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम उनको एक कहें तो हम उनको नॉन वेज कैटेगरी में नहीं डालते, दूध को जैसी चीजों को। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि इस पार्ट जो हमारा ये टॉपिक है, इसमें और क्या बुक में हमको बताया गया। सो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि जब हमने जैसे हमने एक अपनी ये टेबल बनाई,
तो इसने देखा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमारे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ देने में सक्षम होते हैं। और फिर अगर हम देखें समुद्र या जो वाटर किनारे के अगर वो देखें तो जैसे मछली, ये क्या है, ये एक हमें, हम उसको एक खाने में लेते हैं। तो और खास तौर से जो ये तटीय क्षेत्र पे रहते हैं उनका तो ये बड़ा एक पसंदीदा एक कहेंगे भोजन होता है। फिर हमने ये भी देखा कि अपने पहले की कक्षाओं में जब हमने पढ़ा था कि पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में हमने देखा था कि कितने जो पौधों से हमें मिलते हैं, और मैंने वो अभी आपको इस टेबल में, इसलिए मैंने उसका भी एक एग्जांपल डाला था कि वो भी हमें एक पेड़ पौधे इन सब से जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं। तो और हमने ये भी इसमें सीख लिया कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण, जो हमने इस चैप्टर में बात करी थी कि कैसे हमें बीजों का चयन, बुआई इत्यादि इन सब का एक ध्यान रखना होता है। तो अब आप समझ गए होंगे, हम एक टुवर्ड्स द एंड आ रहे हैं अपने इस चैप्टर का। तो अब हम देखते हैं कि ये सब अभी देखा, तो अगर हम देखें तो भोजन के रूप में हम बहुत से उत्पाद हैं जो हमें जंतुओं से मिल रहे हैं, या अगर हम कहें वो जंतु उनके स्रोत हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि पालतू पशुओं को, जो घर में हमारे फार्म पर पालने वाले जो ये पालतू पशु को उचित भोजन, आवास और एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। अब इस बात का क्या अर्थ हो रहा है? तो इस बात का ये अर्थ है कि जो हमें, जैसे हमने अंडे की बात करी है, तो अंडे हमें मुर्गी से मिल रहे हैं, है ना? हमने दूध की बात करी है, तो हमने ये गाय भैंस ये इन सब से हमें दूध मिलता है। बकरी ऊँटनी ये तो थोड़ा कम एक परसेंटेज है, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज जो दूध का है वो हमें गाय भैंस का मिलता है। तो मेन थिंग जो अभी इसमें आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि जो ऐसे पशु हैं जो हमारा एक भोजन का स्रोत है, तो उनको हमें उनका देख रखाव हमें बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। उनका पालन पोषण पे ध्यान देना चाहिए, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए, क्योंकि फिर उनसे जो हम आहार रूप में ले रहे हैं तो वो हमें फिर पूरे एक जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, तभी हमें पूरी तरीके से मिल पाएंगे। उनको बीमारी से दूर रखना है, क्योंकि अगर वो बीमार हो गए और फिर अगर हमने उनका सेवन करा तो हम भी बीमार हो सकते हैं। और वो अगर हष्ट पुष्ट हैं, पूरे स्वस्थ हैं, तो अगर हम उनका सेवन कर रहे हैं या उनके किसी एक पार्ट का सेवन कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स आएंगे और वो हमें नुकसान नहीं करेंगे। तो ये सब जो हम इनकी देख रखाव करते हैं ऐसे पशुओं की, जिनसे हमारे, जिनका कोई ना कोई प्रोडक्ट हमारे काम का है, उसे हम कहते हैं पशुपालन। ठीक है? तो ये है, तो जैसे हम ये भी जानते हैं, देखिए इसमें बताया मछली स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा आहार है। और इस मछली से हमें क्या है, कॉड लिवर तेल मिलता है, जिसको कॉड लिवर ऑयल भी बोलते हैं। और इससे हमें जो विटामिन डी है ये भी बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो जो लोग मछली का सेवन करते हैं तो ये समझ लीजिए कि उनको ये दो एक चीजें उनको मिलती हैं। और जो लोग इनका सेवन नहीं करते हैं और किसी और रूप में भी नहीं लेते हैं, फिर उनको इन चीजों की शरीर में कमी हो जाती है और जो दवाइयों से पूरी होती है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने, तो यहाँ पे देखिए आज हम लोगों ने ये पूरा पाठ कर लिया। तो इससे पहले हम सेशन को रोके, थोड़े से इसके नोट्स हैं जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपसे पशुपालन के बारे में पूछा जाए तो आप ऐसे लिखिएगा, बड़े पैमाने पर घरों तथा अथवा फार्म में पालतू पशुओं के भोजन, आवास की व्यवस्था करना तथा एवं उनकी देखभाल करना पशुपालन कहलाता है। तो हमें उन पशुओं का ध्यान रखना चाहिए। मुर्गी है, मुर्गी से अंडे मिलते हैं, तो आप देखते हैं ना मुर्गी लोग पालते हैं। गाय भैंसे तो आप देखते होंगे तबेला उसमें रखते हैं कि उनको पूरा उनकी सफाई करते हैं, उनको चारा खिलाते हैं, जैसे दूध हमें अच्छा मिले। तो ये जो सब होता है ये पशुपालन के अंदर आता है। तो बच्चों आज हम लोगों का ये सेशन भी हम
अब इसको खत्म कर रहे हैं और हमने इस सेशन के साथ ये चैप्टर भी फिनिश कर लिया, ये पार्ट हमारा पूरा हो गया है। और मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है कि आपको एक ये पता चला होगा कि जो आपको भोजन मिल रहा है, तो वो जिनके थ्रू आ रहा है, चाहे वो पशुओं के थ्रू आ रहा है या अगर हम कहीं फसलों के थ्रू आ रहा है, उनका देख रखाव, उनका पालन पोषण अगर फसलों का है तो वाकई जब हम मिट्टी तैयार कर रहे हैं और जब तक हम उनका भंडारण कर रहे हैं, वो भी हम क्या है एक तरह से पाल ही रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं फसल का। तो ये सब जो है, ये कितनी एक प्रक्रिया होती है, ये सारे प्रोसेस होते हैं, तब जाके हमें भोजन प्राप्त होता है। कितना अच्छा ये चैप्टर था, कितना हमें इंफॉर्मेशन पता चली। तो अगला जो हमारा सेशन होगा वो उसमें हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर लेकर आपसे मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर के प्रश्न और उत्तर के साथ। बाय।